गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आपको मैं जो पढ़ा रहा था माई चाइल्डहुड, उसमें पैराग्राफ नंबर 4 से आप देखिए। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो हमें हमारे माता पिता द्वारा प्राप्त हो। जो गुण हमारे माता पिता हमें प्रदान करते हैं, देते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड, मतलब पैतृक रूप से। तो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। हर बच्चा जो पैदा होता है, जन्म लेता है, उसको उसके माता द्वारा प्रदत्त कुछ गुण उसमें पाया जाता है, माता पिता द्वारा प्रदत्त। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। अब देखो, इसमें कहा गया है कि वो जो गुण होता है वह सामाजिक, आर्थिक तथा भावात्मक वातावरण में कुछ जो सामाजिक आर्थिक हो सकता है या इमोशनल गुण हो सकता है। सामाजिक आर्थिक का मतलब समाज में कैसे रहना है, आर्थिक जो उनका इकोनॉमिकल हेल्प होता है, और एक वर्ड और आया इसमें इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पास पड़ोस होता है। तो प्रत्येक बच्चा जो बॉर्न होता है, पैदा होता है, उसको उसके माता पिता द्वारा कुछ गुण उसको जन्म में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। इनहेरिटेड का मतलब होता है उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। एंड ट्रेंड इन अ सर्टेन वे ऑफ फिगर्स ऑफ अथॉरिटी इन अ ट्रेंड ट्रेंड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सिखाना, समझाना। इन अ सर्टेन वे मतलब एक निश्चित तरीके से। बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी मतलब होता है किसी चीज़ पर हमारा अधिकार, अथॉरिटी बोलते हैं उसको। तो जो प्रत्येक बच्चा हमारे समाज में या जन्म लेता, पैदा होता है, उसको उसके माता द्वारा प्रदत्त कुछ गुण जब पैदा होता है तो उसको ऑलरेडी मिलता है उसके माँ बाप के द्वारा। उसे एक निश्चित ढंग से अधिकार प्राप्त लोगों से उसे अथॉरिटी, प्रशिक्षण मिलता है, जिसको वह सीखता है। इसके कहने का मतलब यहाँ पर यह है राइटर का कि जो भी बच्चा हमारे समाज में पैदा होता है, उसको उसके माता पिता द्वारा प्राप्त कुछ गुण उसको जन्मजात होता है। मतलब वह ये पता चल जाता है कि यह बच्चा आगे कैसा होगा, इसका व्यवहार कैसा होगा, और कुछ चीज़ें उसके माँ बाप और कुछ चीज़ें उसको इन्वायरमेंट में सीखने को मिलता है। इन्वायरमेंट मतलब पास पड़ोस के लोग उसको सिखाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। आई इनहेरिटेड, जो मुझे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है गुण, वो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्म अनुशासन है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है आत्म अनुशासन। फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर, जबकि मैं माँ से क्या पाया हूँ? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मैंने उनसे जो उत्तराधिकार में प्राप्त किया है वो अच्छाई प्राप्त की है, गुडनेस, एंड कीप काइंडनेस, और कैसे हम दयालु बनते हैं, डीप काइंडनेस, कीप नहीं है डीप है, गहरी उदारता, दयालुता, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दयालुता है, गहरी दयालुता है, डीप काइंडनेस है। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यही गुण जो मुझ में है, अच्छाई है, जो मुझ में दयालुता है, वही मेरे तीनों भाई बहन में भी हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के 3 बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ, जिसका नाम क्या है? रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 हैं। इसका मतलब तीनों ये हिंदू हैं, जबकि कलाम साहब क्या रहते हैं? मुस्लिम रहते हैं। तो और देखो, ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये जो तीनों बच्चे हैं, ये ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, आप लिख सकते हैं। रूढ़िवाद का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में बिलीव करना और वो चीज़ गलत हो, रूढ़िवादी हो, उसमें बिलीव करना। फॉर एग्जांपल, आप ये बिलीव कर ले रहे हैं कि हमें पशु बलि देना चाहिए, पशुओं को बलि देना चाहिए, ये ऑर्थोडॉक्स है। और ये भी बिलीव है कि हमें अपने से छोटी जात में नहीं खाना चाहिए, अपने से बड़ी जात में खाना चाहिए, या अपने जात में रहना चाहिए,
ए ऑर्थोडॉक्स है। आप और ऑर्थोडॉक्स का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और क्या है, हम कह दिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और यह छोटी जात का है तो मैं इसके साथ नहीं खा सकता हूँ, ए ऑर्थोडॉक्स है। मतलब रूढ़िवादी, मतलब गलत विचार वाला, ऑर्थोडॉक्स। तो ये जो आते थे तीनों बच्चे, ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते थे। मतलब इनके जो, क्योंकि ब्राह्मण थे और ब्राह्मण पुराने समय के जो ब्राह्मण थे वो बहुत ऑर्थोडॉक्स होते थे, उनके अंदर बहुत भेदभावना का हो रहता था। पर अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। देखो हिंदू भी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हैं। एज चिल्ड्रेन, बच्चे के रूप में, नन ऑफ अस इवर फेल्ट एनी डिफरेंट एमंगस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस इज अपग्रेडिंग। आप देखो, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी हमारे अंदर, जब हम बचपन में थे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, भेदभावना नहीं था। देखो, एज ए चिल्ड्रेन नन ऑफ अस इवर फेल्ट एनी डिफरेंस। हम में से कोई एक दूसरे को कोई भी डिफरेंस, कोई अंतर नहीं देखता था। मतलब जैसे एक साथ, उनको पता ही नहीं था कि क्या हिंदू होता है, क्या मुस्लिम होता है, वो एक अच्छे से अपने एक दूसरे के साथ रहते हैं। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे दिमाग में ये भी नहीं आता था कि हमारे जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं हम अलग अलग धर्म के हैं। एंड अपग्रेडिंग, और यह इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम लोग रहते थे। मतलब इनका कोई हमारे दिमाग में कोई ऐसा, मन में कोई बात नहीं रहती थी। आगे देखो, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी वर फैमिली used to arrange boats with a special platform for carrying ideals of the Lord Rama from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. अब पूरे मीनिंग को ध्यान से देखो। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी, वार्षिक सेरेमनी का मतलब होता है वार्षिक। तो एक पूजा होता था उस समय, जो तमिलनाडु में एक पूजा होता था हिंदुओं का। तो उसी के बारे में बताते हैं कि श्री सीताराम उत्सव में, जो हर साल वार्षिक तौर पे होता था, हर साल होता था, के दौरान हमारा परिवार मंदिर से विवाह स्थल तक, जो कि हमारे घर के समीप था, हमारे घर के पास था, जिस स्थान का नाम था राम तीर्थ, और वह एक तालाब के बीच में स्थित था, जहाँ पे भगवान राम की मूर्तियों को ले जाया जाता था। और इसको ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार की नाव का प्रबंध किया जाता था, जिसमें मूर्तियों को ले जाने का विशेष रूप से मंच बना होता था। मतलब ये खुद मुस्लिम होते हुए भी उसमें क्या थे, इन्वॉल्व थे, इनके घर के पास से ही हो जाता था। नहीं समझे? जैसे रामायण होता है तो उसमें क्या होता है, रामायण होता है तो उसमें देखा जाता है कि जो पात्र होते हैं, लोग बनते हैं, और कोई हनुमान बनता है, कोई सीता बनता है, कोई राम बनता है। तो कभी कभी उस अगल बगल से वो लोग जाते हैं झुंड बना करके। तो उसी तरह इनके घर के बगल से भी वो चीज़ें जाती थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा, जो रामायण का इवेंट्स होता था, आयोजन होता था। एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल मी द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। अच्छा, और क्या होता था? देखो, रात में सोने के समय जो मेरी दादी थी, वो नारायण या पैगंबर, नारायण या पैगंबर का मतलब होता है कि पैगंबर आप जानते हैं ये मुस्लिम धर्म में होते हैं, और नारायण किस में होते हैं? हिंदू धर्म में। तो इनकी दादी जो होती थी वो बच्चों को कहानी सुनाती थी, या तो नारायण की सुनाती थी हिंदू धर्म का, या पैगंबर साहब की सुनाती थी। और ये जो घटनाएं बच्चों को सुनाया करती थी। कौन? दादी इनकी। फिर से देख लो, इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट। रामायणा की बात या प्रोफेट मतलब पैगंबर साहब की बात को, द बेड टाइम स्टोरीज वर मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। और इनके परिवार के लोग क्या करते थे?
परिवार में इनकी दादी जो होती थी वही स्टोरी को नरेट करती थी। और स्टोरी किसकी किसकी होती थी? या तो पैगंबर साहब की होती थी, या तो या तो भगवान श्री रामचंद्र की होती थी। यहाँ तक मैं पढ़ा दिया। यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा तो आप बताना।